बाद जैसे आप लोगों ने कीर्तन किया है, इससे भी अधिक भाव लेकर के वहाँ उपस्थित जो नर नारी थे उन्होंने कीर्तन गाया। क्यों? क्योंकि जब तक ये पापी कंस जीवित रहा किसी को कीर्तन नहीं करने देता था साहब। कहता था कि कीर्तन करो तो मेरे नाम का करो। बताओ कोई बात है? बोलता है कोई मंत्र जाप नहीं करेगा, कोई माला वाला नहीं जपनी है, और जपनी है तो वह माला में मंत्र भी मेरे नाम कोई जपनो बेटा, ओम कंसाय नमः। ऐसा हवन करो तो ओम कंसाय स्वाहा, माने अपना मंत्र ही अलग बनाए दीनो महाराज। लेकिन ठाकुर जी ने आज पूरे ब्रज का ही कांटा निकाल दिया जी। कंस के मरने के बाद उसकी पत्नी अस्ति प्राप्ति रुदन करने लगी। भगवान ने उनको आत्मोपदेश दिया, उनको जो है हिम्मत बंधाई। फिर कारागार खुला, कारागार खोल करके अपने नाना को पहले मुक्त किया, उसके बाद फिर अपने माता पिता को मुक्त किया। नाना को मथुरा की गद्दी पर अभिषिक्त कराया। माता पिता को चरणों में प्रणाम करके भगवान ने कहा मुझे क्षमा करना, मैं इतना बड़ा हो गया पर आज तक मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सका। तो वसुदेव ने कहा बेटा तूने तो हमारी सेवा से भी बड़ा काम करके दिखाया है। जिन चेहरों की मुस्कान इस पापी कंस ने छीन रखी थी, आज उस पापी को मौत के घाट उतार करके तुमने सब भक्तों के चेहरों पे मुस्कान वापस प्रदान कर दी। सबसे बड़ी भक्ति यदि कोई है ना तो वो है भगवान की भक्ति, अहरनिश मुस्कराना। परिस्थिति स्थिति चाहे कैसी बनी रहे पर हर सदैव हर समय प्रसन्न रहना मानो भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। आप माला जपो बहुत अच्छी बात, भजन करो अच्छी बात, कीर्तन करो अच्छी बात, 2-2 घंटा 4-4 घंटा पूजा में व्यतीत करो बहुत अच्छी बात। पर यदि आप ये सब कुछ करके भी मन प्रसन्न नहीं रहता, आपका चेहरे पर हंसी नहीं रहती, तो समझ लीजिए आपका पूजा करना पाठ करना सब बेकार है। और आप कुछ भी नहीं करते पर सदैव मस्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो भगवान कहते वो भक्त मेरा सबसे प्यारा है जो सदैव खुश रहता है। सज्जनों, मथुरा की लीला ठाकुर जी ने संपन्न करी। नंद बाबा आए थे यज्ञ में, तो नंद बाबा ने फिर कहा लाला अब चलनो नहीं है वृंदावन, तेरी मैया जसोदा ब्रजवासी ब्रज गोपी तेरो इंतजार कर रहे होंगे। तू परसों की कह के आयो समय पूरो है गयो, चलनो नहीं है वृंदावन। तो 2 टूक मना कर दिया कन्हैया ने, बाबा अभी आप जाइए, मैं बहुत जल्दी आने का प्रयास करूँगा। ब्रजवासी लौट करके आई, मैया जसोदा को आकर के बताया मैया तेरो लाला बड़ो निष्ठुर है। वो लौट करके नहीं आया, मैया जसोदा रुदन करती रह गई। आज कन्हैया का मथुरा में मुंडन संस्कार हुआ। भगवान जब तक ब्रज में रहे अपने केसों को नहीं कटाया, भगवान जब तक ब्रज में रहे अपने चरणों में पादुका नहीं पहनी, भगवान जब तक ब्रज में रहे अपने हाथ में कोई शस्त्र नहीं उठाया। बस जब भी हाथ में धारण किया या तो बांसुरी या फिर गौ चराने की लपटी, इसके अलावा ब्रज में भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिया। और ये बड़े बड़े जितने भी राक्षस भगवान के सामने आए, उन राक्षसों को ठाकुर जी ने यूं ही किसी को मुष्टिक प्रहार से, किसी को चरण प्रहार से, किसी को यूं ही धक्का दे करके ऐसे ही मौत के घाट उतार दिया। आज मथुरा में पहली बार केस कटे भगवान के। भगवान की ये प्रतिज्ञा थी कि जब तक ब्रजवासियों का एक एक संकट में दूर नहीं कर देता तब तक मैं अपने केस नहीं कटवाऊंगा। केस मानव का श्रृंगार होता है, साधु महात्मा तो प्राय रखते ही हैं, पर पहले समय में कोई पुरुष यदि केस रखता था तो उसके पीछे उसका कोई संकल्प होता था, और संकल्प जब सिद्ध हो जाता था तो फिर वो केस कटवा दिए जाते थे। और अब चलो खैर क्या बोले, तो भगवान के केस कटे, मुंडन संस्कार हुआ। सांदीपनी गुरुदेव के यहाँ कृष्ण बलराम को पढ़ने के लिए भेजा। बहुत थोड़े समय में कृष्ण बलराम ने सारी विद्याएं ग्रहण करी। जब लौट करके मथुरा आए तो मथुरा में कन्हैया खुश नहीं रहते, प्रसन्न नहीं रहते। जब से ये वृंदावन से आए हैं, जब भी मिलता है कोई इनसे तो इनको हर समय दुखी देखता है।
आंखों में आंसू इनके भरे ही रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, बोलते नहीं। आज मैया देवकी ने लाला के लिए अपने हाथों से भोजन बनाया और थाली सजा करके जैसे कन्हैया के कक्ष में भोजन थाली लेकर के गई तो कन्हैया अपने आसन पर बैठे बैठे मैया जसोदा की याद में रो रहे थे। और जैसे ही भोजन की थाली लेकर के देवकी को उस कक्ष में घुसते देखा, आते हुए देखा, तो माता देवकी को देख करके कन्हैया को अपनी मैया जसोदा की याद आई और मैया की याद में ऐसे बेसुध हो गए कि सज्जनों जिस सिंहासन पर बैठे थे कन्हैया, उस सिंहासन से नीचे गिर पड़े और बड़ी जोर से मैया मैया कह करके रोने लगे। मैया देवकी तो ये दर्शन करके घबरा गई, हे भगवान ये कन्हैया को का भयो। दौड़ करके वसुदेव के पास पहुंची और जाकर के महाराज वसुदेव से कहा, महाराज देखो ना क्या हुआ कृष्ण को, जब से ये वृंदावन छोड़कर मथुरा में आयो है, काऊ से बात नहीं करे, काऊ से बोले नहीं, कभी हंसे नहीं। आप जाके पूछिए। मैं तो महाराज हिम्मत नहीं रखती क्योंकि मैं उसके स्वभाव से परिचित नहीं हूँ। मैंने अपना स्तनपान कराया नहीं, कभी उसे गोदी में खिलाया नहीं, अब उसका कैसा स्वभाव है मैं क्या जानूं। वसुदेव ने कहा, देवी तो गोदी में तो हमने भी ना खिलायो, प्यार दुलार तो हमने भी अपनों कहाँ दियो है। यदि तुम उसके स्वभाव से परिचित नहीं हो तो देवकी उसके स्वभाव से तो मैं भी परिचित नहीं। इतनी चर्चा इन दोनों में हो रही थी। उसी समय ज्ञानियों में श्रेष्ठ बृहस्पति का शिष्य उद्धव वहां आ गया। अब यहां से आगे की लीला जो ठाकुर जी करना चाहते हैं, उस लीला में उद्धव का अभिमान दूर करना है। हर लीला में भगवान ने किसी न किसी का अभिमान मिटाया है। वैसे यदि कहें तो भगवान ब्रज गोपियों से या ब्रज वृंदावन वासियों से दूर थोड़ा ही है। भगवान तो कहते हैं वृंदावनम न परत्यज्य पाद मेकम न गच्छति। वृंदावन छोड़ के तो मैं एक कदम कहीं नहीं जाता। हाँ हाँ, लीला सिद्धि के लिए कोई कृष्ण गए होंगे वृंदावन से मथुरा। हाँ हाँ, लीला सिद्धि के लिए मथुरा से कोई द्वारकानाथ चले गए होंगे द्वारिका में। पर हमारा कन्हैया तो सज्जनों आज भी वृंदावन में वास करे। ब्रज के रज के एक एक कण में कन्हैया का वास है साहब। उसके लिए आंखों पर भक्ति का चश्मा लगा होना चाहिए, तो वो हर जगह दिखाई पड़ेगा। भगवान ब्रज छोड़कर जा ही नहीं सकते, ब्रजवासियों से अलग रह ही नहीं सकते, तो फिर ये नाटक क्यों कर रहे हैं? बोले इसमें अब अभिमान उद्धव का दूर करना है। उद्धव को अपना संदेश वाहक बना करके भगवान ब्रज में भेजना चाहते हैं, क्योंकि उद्धव बात बात पर भगवान के सामने कह देता था कि मैं उद्धव ज्ञानियों में श्रेष्ठ बृहस्पति का शिष्य। उसे ज्ञान का बड़ा अभिमान था। सज्जनों, ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, पर उस ज्ञान का अभिमान होना ये बहुत बुरी बात है। तो उद्धव जैसा ज्ञानी ज्ञान के अभिमान से नष्ट न हो जाए, इसलिए ठाकुर जी ने ब्रज का, वृंदावन का, ब्रज गोपियों का, ब्रजवासियों का जो प्रेम था, वो प्रेम ज्ञान के ऊपर उस प्रेम का पुट लगाने के लिए उद्धव को निमित्त करके वृंदावन भेजा। अभी इसने ज्ञान ही तो देखा है, प्रेम कहाँ चखा है। जब तक ये प्रेम नहीं चखेगा तब तक ज्ञान सफल नहीं होगा। अब समय का अभाव है, फिर भी उद्धव आया वृंदावन में। उद्धव भगवान से बोल करके आया था कि वो गमार ग्वारिया, गमार ब्रजवासी, गमार ग्वालिनी मेरी भाषा को कैसे समझ सकेंगी महाराज। मैं ज्ञानियों में श्रेष्ठ उद्धव, बृहस्पति का शिष्य, जब मैं संस्कृत भाषा का उच्चारण करूंगा, वेद वेदांत की भाषा का निरूपण करूंगा, तो क्या वो गमार ग्वालिनी, गमार ब्रजवासी मुझ जैसे ज्ञानी की भाषा को समझ सकेंगी? उद्धव ने कहा तो कन्हैया मुस्कुरा करके कहने लगे, वाह उद्धव वाह, इतना अभिमान। जिन ब्रज की गोपियों ने मुझ ब्रह्म को चुल्लू वर छाछ पर घंटों तक नाच नचा दिया, तू उन गोपियों को गमार कहता है। जिन ब्रजवासियों ने मुझ ब्रह्म का कान पकड़कर घोड़ा बना करके जिन्होंने मेरी पीठ पर सवारी कर ली, तू उन ब्रजवासियों को गमार कहता है। तू उन ब्रजवासियों को गमार कहता है जो मुझे अपने हाथ की कठपुतली बना करके नाच नचाते हैं।
फिर भी भगवान ने बड़े विनम्रता से काम लिया। उद्धव एक काम कर, तू तो ज्ञानी है, ठीक है ब्रजवासी तू कह रहा है गमार है, चल तू कुछ देर के लिए गमार समझ ले, पर एक बात कहूँ उद्धव, ब्रजवासी गमार नहीं है, ब्रजवासी बहुत भोला है, वो बहुत भोले हैं। और भैया समाज में भोले लोगों को लोग गमार ही कहते हैं। यदि ये भोलापन गमारपना है तो फिर हम कहेंगे कि हमारा ये भोलापन ही ठीक है, गमार ही बने रहे। बड़े सरल हैं ब्रजवासी, बड़े भोले हैं। और ध्यान देना उद्धव, वो इतने भी गमार नहीं है कि तेरी भाषा ही न समझ सकें। प्रेम से अनेक भाषाओं का प्रादुर्भाव होता है। तू ज्ञानी जरूर है पर वो प्रेम के धनी है। और फिर तू तो ज्ञानी है, थोड़ा सरल भाषा में समझा देना। ज्ञानी को तो कई भाषाएं आती हैं, जो जैसे समझना चाहे ज्ञानी पुरुष सामने वाले को वैसे ही समझा देता है। तो उद्धव गया, जाकर उद्धव ने गोपियों को अपना खूब ज्ञान दिया महाराज। पर जहाँ प्रेम का ढोल बज रहा हो वहाँ जाकर के कोई ज्ञान की डुमडुमी चटकाने लगे, कौन सुनेगा ढोल के आगे डुमडुमी की आवाज़। गोपियों ने एक ही बात कहकर उद्धव की सारी बातें काट दी। उद्धव तू जो ज्ञान हमें दे रहा है, तू जो ब्रह्म का उपदेश हमें दे रहा है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर हमारे अंदर जगह ही नहीं इस ज्ञान को कहीं रख सकें। हम तो भरे पड़े हैं, हमारे पास जगह नहीं है, और हम कृष्ण के अलावा किसी को जानते ही नहीं। तो हमारी निष्ठा ही नहीं है। तब भगवान को अनन्य प्रेमी वो नहीं जो अपने देवता के अलावा और काऊ को माने ना है। भगवान को सबसे बड़ो अनन्य प्रेमी तो वो है जो अपने प्रेमी के, अपने इष्ट के अलावा काऊ और को जाने ही ना है। वो नहीं जानता किसी को। बस कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। गोपी कहती है उद्धव तू अपना ज्ञान अपने पास रख। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। पाती लेके आए दौड़े, ऊधो तुम तो हो गए बोरे। ब्रह्म कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। ब्रह्म कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। हमारे रोम रोम में कृष्ण बसे हैं उद्धव। अब तेरे ब्रह्म को हम कहाँ बसावें? तू कहता है मन को ब्रह्म में लगा देते, पर उद्धव क्या करें? मन भी तो 2 4 10 20 नहीं, एक था, वो भी कन्हैया के साथ ही चला गया। ऊधो मन न भये 10 20, एक हत्यो बु गयो श्याम संग। अब को आराधे रे ऊधो मन न भये 10। ऊधो सूदो है गयो सुन गोपिन के बो। ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो। जहाँ प्रेम का ढोल बज रहा हो वहाँ कोई ज्ञान की डुमडुमी चटकावे तो कौन सुनेगा ढोल के आगे प्रेम, ये ढोल के आगे डुमडुमी की आवाज़। उद्धव गया तो था अकड़ करके, आया तो झुक करके। सूखा सूखा गया था और लौटा तो गीला गीला हो करके। नम्रता आ गई जीवन में। कथा से, सत्संग से, प्रेमियों के संग से, भगवान के प्रेमियों की संगति से क्या मिलता है? चश्मा ही तो मिलता है, देखने का नजरिया मिलता है, और है ही क्या। बड़े बड़े अभिमानियों का अभिमान दूर हो जाता है।
देखने का नजरिया, चीज वही है, देखने का ढंग अलग अलग। जब हम कालिया मर्दन पर रहते थे तो उस समय एक परिवार आया हमारे पास बाहर से दर्शन के लिए। हमने कहा भैया, बोले महाराज कोई जगह बताओ कहूँ दर्शन वर्शन करे। हमें गिरिराज जी की परिक्रमा दिया, भले आदमी आए तो। अरे बोले महाराज गिरिराज जी परिक्रमा तो बहुत लंबी, हमारे बस की बात ना है। अरे तो हमने कि वृंदावन की दिया, भले आदमी, वृंदावन की तो छोटी है। अब मन बना के वो भाई आप चले गए वृंदावन की परिक्रमा देवे। अब कई घंटा में लौटे महाराज। लौट के जब शाम को आए तो हमने देखो महाराज उनको चेहरा उतर रहे हो, बिल्कुल बुरा सो चेहरा कर रखे हो, बड़े दुखी। हमने कहा क्यों, परिक्रमा कर आए? बोले हाँ कर आए महाराज। क्या बात है, आप दुखी नजर आ रहे हो? अरे बोले महाराज कहाँ भेज दिया आपने हमको? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? अरे भीषण गंदगी फैली पड़ी है वृंदावन में, जगह जगह सुगर डोल रहे हैं, जगह जगह दौना पड़े, पत्थर पड़े महाराज, भयंकर गंदगी, कितने कांटे कंकड़ महाराज रास्ते में हमारे देखे, पैरन को खराब है कि फपोला पड़ गए। हमारे ब्रज में छालेन को फपोला कहें, फपोला, पैर खराब हो गए, कम से कम 15-20 दिन तक हम चल भी नहीं सकते। अब ऐसे कहाँ तुम आपने हमको भेज दिया, अब हम कभी नहीं जाएंगे महाराज। अरे हमने कहा भैया तो ज़्यादा चोट खाएंगे। इतनी देर में हमारे आश्रम का कोई भक्त गया था परिक्रमा करने के लिए, उनसे पीछे गया और तुरंत परिक्रमा दे के आ गया। बड़ा प्रसन्न चित्त साहब, एकदम चेहरा मुस्कुराते हुए आया महाराज। उसने प्रणाम किया कि हमने कहा भाई क्या बात है, परिक्रमा कर आए? बोले हाँ कर आए महाराज। हमने कहा भैया बड़ा प्रसन्न चित्त नजर आ रहा है तेरे, तू परेशान नहीं हुआ, परिक्रमा करके आया, तुझे वृंदावन की परिक्रमा में कहीं कहीं गंदगी नहीं मिली, कहीं सूकर नहीं मिले, कहीं कंकड़ पत्थर नहीं मिले? बोले महाराज क्षमा करियो, मैंने ये सब देखो ही ना। अरे तो हमने कहा कुछ तो देखा होगा परिक्रमा कर। बोले महाराज आज तो ऐसे कमाल भयो कछु देखने को अवसर ही प्राप्त ना है। हमने कहा क्यों? बोले महाराज जैसे ही आश्रम से नीचे उतरे हमने परिक्रमा प्रारंभ करी तो आज ऐसी लीला रची हमारे साथ में। श्याम सुंदर नंद नंदन मेरी बगल से दौड़ करके कहीं जा रहे थे तो उनके उड़तो भयो पीताम्बर और पीताम्बर में लगो गोटा मेरी मुद्रिका में फंस गए हो महाराज। अब उनको गोटा जब मेरी मुद्रिका में फंस गए, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे, मैं रोकूं अरे श्याम सुंदर रुको तुम्हारो पटका मेरी मुद्रिका में फंस गया, पर वो रुके नहीं महाराज। वो आगे आगे मैं पीछे पीछे, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे, बार बार कहूँ अरे भैया रुक जा कन्हैया, अरे भैया रुक जा कन्हैया, पर वो रुकवे को नाम ही ना ले महाराज। वो आगे आगे मैं पीछे पीछे, बड़ी मुश्किलन थे महाराज। बाके दुपट्टा को गोटा मेरी मुद्रिका से छूटो और वो महाराज दे के झटका छुड़ा के दुपट्टा महाराज भाग गए। और जैसे ही मेरी आंखें खुली तो पता लगे कि मेरी तो परिक्रमा ही पूरी है गई। इतनी देर में मेरी परिक्रमा पूरी हो गई। ये है नजरिया, ये है भाव। ये उसी भाव में वृंदावन की कब परिक्रमा कर आया उसको पता नहीं चला। और एक वो मान भाव वृंदावन में गंदगी नजर आ रही है। ये कोरोना वैसे ही ना आ गयो या के पीछे बहुत बड़ा राज है महाराज, ठाकुर की लीला है ये। बिहारी जी के मंदिर के सामने दुकान में बैठ करके हाथ में दही को कुल्लड़ लें और पी में और यूं ही फेंक दें रोड पे। फिर वही लोग कहें वृंदावन में गंदगी बहुत है यार। बिहारी जी के सामने खड़े है के दुकान के सामने टिक्की खाए के दोनाए डस्टबिन में ना डालेंगे, वहीं रखें, खूब ड्राम रखें। दुकानदार ने भैया कृपया गंदगी डस्टबिन, और डस्टबिन पे लिखो है कृपया मेरा प्रयोग करें, मेरो उपयोग करें। भाई मैं तो काऊ के काजे ठाड़ो जा, दोना खायो चाट्यो और फेंक दीनो रोड पे। फिर कहेंगे वृंदावन में गंदगी बहुत है। एक व्यक्ति उसी भाव में भगवान के दर्शन कर गया और एक व्यक्ति अपने भाव न होने के कारण कहता भीषण गंदगी फैली हुई है। ये देखने का नजरिया है। उद्धव आया लौट करके तो ठाकुर ने हाथ उठा करके स्वागत किया, आओ ज्ञानी जी आओ। उद्धव ने कहा जले पर नमक मत छिड़को महाराज, मैं कोई ज्ञानी नहीं गोपाल, सच्चा ज्ञानी यदि कोई है तो उद्धव ने कहा सच्चा ज्ञानी यदि कोई है कन्हैया तो सच्चा ज्ञानी ब्रजवासी है, कोई ब्रज की गोपी है। ये प्रेम की अकथ कहानी
नाए जाने ज्ञानी ध्यानी, अरे आए जाने बिरज की नार, जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे। अब भजन तो तुम्हें सुनाई देते भैया, पर करे का समय बहुत कम है, अभी कन्हैया को ब्याह भी करना है। तो उद्धव जैसा ज्ञानी ब्रज का प्रेम पा करके प्रेमी हो गया साहब। इसलिए ज्ञानी नहीं प्रेमी बनो, कल्याण प्रेमी बन के होगा। हाँ, ज्ञान अपने ठीक है, जानकारी के लिए रखो, अच्छी बात है, पर दुनिया मत बताओ कि हम इतने बड़े ज्ञानी हैं। हाँ, प्रेमी हो, प्रेमी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, प्रेम तो अपने आप प्रकट होता है महाराज। दुनिया देख लेती है कि ये प्रेमी है। प्रेमी का रंग ढंग, चलन हलन, बोली भाषा सब अलग पहचान हो जाती है कि एक प्रेमी है। अब महाराज जरासंध को पता चली कि कंस को मार दिया है कृष्ण ने। जरासंध कंस का ससुर है। जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई करी, एक बार नहीं 17 बार, और 17 बार कन्हैया ने जरासंध को परास्त किया। 18वीं बार 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठा के आया और पंडित जी को कह के आया, पंडित जी यदि आपकी कृपा से अब की बार मुझे विजयश्री मिल गई तो इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा, घर बैठे मौज करना। पंडित जी बड़े खुश भई, भाई जजमान खूब मोटो मिलो, घर बैठे ही मौज कर देगो, हमेशा के लिए इतना धन मिलेगा। फिर कहा जरूरत पड़ी है कहीं पाठ पूजन करावे की, फिर तो हम अपने तबलाए और ऑर्गन समगा के रख देंगे घर, क्यों भैया। हाँ, जब ऐसो जजमान एक तरफ और ऐसे कोरोना में महाराज। पर तुरंत जरासंध ने कहा, पंडित जी एक बात सुन लो, ज़्यादा प्रसन्न मत हो, यदि बेटा हार गयो तो सूली पे लटकाए दूंगा। पंडित जी बोले, हमारा तो पाठ ही चोखो महाराज, भले ही कम खाए लेंगे पर पाठ। अब ये भगवान से कैसे जीत सकता है, और ये हारेगा, और इसने यदि हमको मार दिया तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु अब संकल्प ले ली नो जजमान को, पाठ तो करना पड़ेगा, अब कृपा करके आप हमें बचावे के काजे आप हार जाओ। हाँ हाँ हाँ, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान अपनी हार को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो 18वीं बार ठाकुर जी स्वयं जरासंध को आता देख मथुरा छोड़ करके भाग गए साहब, उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। और भगवान का नाम उसी दिन से एक नाम और पड़ा, रण छोड़ राय। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। भगवान यहाँ से दौड़े, दौड़ते दौड़ते आपकी राजस्थान की भूमि से होते हुए धौलपुर पहुँचे। धौलपुर पहुँच करके वहाँ महाराज मुचकुंद जी को दर्शन दे करके, और मुचकुंद जी के द्वारा काली यवन नामक राक्षस का उद्धार करा के भगवान ने फिर वहाँ से छलांग लगाई, समुद्र के किनारे पहुँचे। रात्रि में सोने की द्वारका का निर्माण हुआ, और महाराज वहाँ के ये राजा बने। रैवत नाम के राजा, जिनकी पुत्री का नाम रेवती, रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न हुआ। कुंडनपुर के महाराज, जिनका नाम भीष्मक, भीष्मक की पुत्री महारानी रुक्मणी जी, रुक्मणी का भाई बड़ा रुक्मी, उसने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है। पर शिशुपाल बड़ा पापी है, जल्दी मरेगा, महाराज रुक्मणी जी को कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। इस भाव से रुक्मणी अपनी भाभी के पास जाके रोने लगी, भाभी मैं तो कन्हैया को अपना पति मानती हूँ, पर भैया ने मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है, मैं मर जाऊंगी लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं कर सकती। तो भाभी ने उपाय बताया, कन्हैया को तू पत्र लिख करके भेज दे, कन्हैया आ जाएंगे और तुझे ले जाएंगे यहाँ से। तो महारानी ने पत्र लिख करके भेजा। पत्र में सारी व्यवस्थाएं लिख दी, मैं विवाह से पूर्व नगर के बाहर कात्यायनी के मंदिर कात्यायनी पूजन करने आऊँगी, हे द्वारकानाथ आप आकर के मुझे वहीं से ले जाना, आप नहीं आए तो मैं मर जाऊँगी, पर मैं शिशुपाल से विवाह नहीं कर सकती। ऐसा ही हुआ, भगवान रथ सजा करके आए, और महारानी कात्यायनी के पूजन में जब रुक्मणी जी गई हैं पूजा के लिए, तो वहाँ से सज्जनों भगवान श्री कृष्ण ने महारानी रुक्मणी जी का हरण किया, और हरण करके वहाँ से महाराज रथ में बिठा करके ले गए। रुक्मी को ये बात चली तो पीछे पीछे रुक्मी भी पहुँच गया भगवान के पास। दोनों में बड़ा विचित्र युद्ध छिड़ गया। भगवान मारना चाहते हैं रुक्मी को, तो महाराज रुक्मणी ने हाथ पग जोड़ करके कृपा करके महाराज प्रार्थना करी, हे प्रभु इसको मारना नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरा भैया है। ओहो, कन्हैया ने कहा तुम्हारो भैया है, तब तो यार हाथों नहीं लगा सकूं महाराज।
अपनो भैया हो तो देखो लेते कछु, पत्नी को भैया है महाराज, कोई साधारण बात है का है? हाँ, सारी खुदाई एक तरफ, आप सब जानते कहते सब लोग, बड़ा बुरा मामला। एक हमारे ब्रज की कहावत और है महाराज, दीवार बिगाड़े यारो और घरे बिगाड़े काऊ। दीवार में ज़्यादा आरे अलमारी छेक दो तो दीवार कमज़ोर रह जाएगी, और जहाँ घर में सारे की चलवे लग गई बस सारे घर ये सत्यानाश समझ लो तुम तो। महाराज फिर भगवान ने उसको क्षमादान दिया। भीष्मक महाराज फिर जो है आए, रुक्मी जी से कहा, बेटा ये जो तेरी बहन है ये लक्ष्मी है, और द्वारकानाथ साक्षात हरि हैं, नारायण हैं, मेरी बेटी का कन्यादान मुझे हरि के साथ करने दे। तो महाराज फिर भगवान के विवाह की तैयारी वहाँ धूमधाम से हुई। महारानी रुक्मिणी जी 16 श्रृंगार कर रही हैं, इधर भगवान की बारात की तैयारी हो रही है। आइए हम लोग भी भगवान के उस उत्सव का आनंद लेते हैं, भगवान के विवाह की कथा, और इसके उपरांत जो है कथा का आज यहीं विश्राम होगा। कल भागवत कथा का विश्राम दिवस है। आप सभी वक्त बहुत भाग्यशाली हैं, इस कोरोना काल में, संकट की घड़ी में आपको 7 दिन भागवत कथा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। या तो यहाँ विराजमान होकर के जो सुन रहे हैं वह भी, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपना कीमती समय निकालकर अपने घरों में बैठकर जो नेट के माध्यम से कथा का आनंद ले रहे हैं, आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो इस काल में आपको भगवान की कथा श्रवण करने को मिल रही है। इस काल की कथा आपके लिए, हम सब के लिए ऐसा काम करेगी जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। ये डूबते को तिनके के सहारा जैसा काम करेगी। ये डूबते को दृढ़ नौका के, वैसे भी भगवान की कथा दृढ़ नौका ही है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकऊं दृढ़ नावा। इस कोरोना महाकाल के संकट से, इस भवसागर से पार जाना है तो भगवान की कथा रूपी नौका में विराजमान हो जाओ और इस भवसागर संकट के सागर से पार हो जाओ, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आइए अभी भगवान के विवाह मंगल की जो तैयारी करते हैं, उसके बाद भगवान की मंगल आरती करेंगे। आरती के बाद प्रसाद लेते हुए प्रस्थान करेंगे। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ राम की जय। अरे आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ताली बजाते हुए भाव से भगवान के विवाह का आनंद लीजिए। जय हो। हरि बोल। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने उनको
हरि